चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर नेता रेवंत रेड्डी की लगी मुहर। महिलाओं किसानों को मिलेगा केस मदद, 200 यूनिट फ्री बिजली, बेघरों को जमीन देगी सरकार। मुख्यमंत्री पद की शपथ में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। शासन के लिए भाजपा लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। चीन की रहस्यमय बीमारी के भारत में नहीं मिले मरीज, सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा, कहा सारे केस साधारण निमोनिया के हैं। किरोड़ी लाल मीणा बोले वसुंधरा के लिए विधायकों की बयानबाजी उचित नहीं। मैं मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए तय होगा सीएम। पोक हमारा है। जम्मू कश्मीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें की आरक्षित। भारत में चंद्रयान 3 से जुड़ी उपलब्धि पर खुश हुए पीएम मोदी, कहा प्रौद्योगिकी एक और उपलब्धि हासिल की। एनिमल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रुपए 500 करोड़ के पार पहुंचा। सिर्फ 6 दिनों में कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुपए 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर कर लगाना अनैतिक, बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। सीएम नीतीश, स्टालिन और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी बोली मीटिंग के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले बताना चाहिए। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी को बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा मेरा सहयोग कल्याण के लिए हमेशा रहेगा। तमिलनाडु में भी दिख रहा मिंचों का असर। सरकार ने 4 जिलों में बंद की स्कूल और कॉलेज। दक्षिण भारत में मिंचों मचा रहा कहर। भारतीय शेयर बाजार के बाद रुपया भी हुआ कमजोर। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 83.36 कर रहा ट्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नवीन पटनायक को लिखा पत्र। पीएम यूएसएचए योजना लागू करने का किया आग्रह। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी बोले 3 राज्यों में जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा। मिजोरम, तेलंगाना में बड़ी ताकत। कांग्रेस की विभाजित करने की योजना। तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी ने किया हमला। हमास ने जंग रोकने के लिए पाकिस्तान से मांगी मदद। आईडीएफ ने गाजा में कुरान की आयतें लिखे पर्चे गिराए, कहा गलत करने पर सजा मिलेगी। ममता बनर्जी पर गिरिराज ने दिया विवादित बयान। टीएमसी ने किया प्रदर्शन। महुआ बोली वे बेशरम, माफी क्या मांगेंगे। भाजपा बोली बंगाल के सीएम ने गरीबों की बेइज्जती की। मलेशिया में काफी व्यस्त रहेगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम। भारतीय प्रवासियों को भी करेंगे संबोधित। इस्तीफा देने वाले 2 सांसद सीएम डिप्टी सीएम के हुए दावेदार, सीएम नहीं बने। दिया कुमारी और राज्यवर्धन में से एक को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह है। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बिहार के लोगों को भरोसा है। सम्राट चौधरी अंबेडकर समागम में लालू नीतीश सरकार पर खूब गरजे। राहुल गांधी के ऑफिस को एएम पीएम नहीं पता, पीएमओ क्या संभालेंगे। प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब में हुआ दावा। राहुल एआईसीसी के कार्यक्रमों में नहीं आते थे। ममता बनर्जी की महिला सांसदों ने किया मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, की कैबिनेट से बाहर करने की मांग। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग हुए प्रभावित। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन हुए बंद। 15 ट्रेनें हुई कैंसिल। तूफान मिंचोंग से 47 साल बाद हुए ऐसे हालात। स्थानीय निकाय चुनाव में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं। राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। सीएम फेस सिंहदेव बोले ये अच्छे संकेत नहीं। कांग्रेस बोली अडानी देश से बाहर, इसलिए बीजेपी तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री का नाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब में राहुल पर किए खुलासे पर भड़के कांग्रेस नेता बीजेपी पर लगाए कड़े आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पहली चार्जशीट फाइल की। पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत चीनी कंपनी वीवो समेत 5 लोगों को बनाया आरोपी। तेलंगाना के तीसरे नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी। मल्लू भट्टी ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। कांग्रेस कैबिनेट की पूरी पार्टी रही मौजूद। सरकार बदलते ही रायपुर में चला बुलडोजर तो कांग्रेस बोली मर्यादाओं के इतर जाकर काम न करे, विपक्ष में रहकर लड़ेंगे लड़ाई। देश की जनता को लगा बड़ा झटका। खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना होगा अनिवार्य। सीबीआईसी कर रहा है तैयारी। अब कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा बदलाव। कमलनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात, छोड़ सकते हैं अपना पद। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर चल रहा मंथन। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। पीएम सुरक्षा चौक में एक्शन न होने से केंद्र नाराज। गृह मंत्रालय का 9 महीने में पंजाब को दूसरा लेटर लिखा। वरिष्ठ अफसरों पर एक्शन लो। जवाहरलाल नेहरू पर
अमित शाह के बयान पर अधीर रंजन बोले 2019 में पीएम ने पो को वापस लाने की बात कही थी, अब तक क्यों नहीं लाए। आज दिल्ली में कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, दीपक बैज होंगे शामिल। संगठन में फिलहाल बदलाव के आसार हुए कम। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी आई खुशखबरी। स्टेटस में एचडी फोटो वीडियो शेयर करना होगा अब आसान। जल्द आ रहा है नया फीचर। व्लादिमीर पुतिन को जीतने नहीं दे सकते। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी। बोले नाटो के सहयोगियों पर हो सकता है हमला। अगर नेहरू नहीं होते तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस हुई हमलावर। नए मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी कर रही मंथन। शिवराज चौहान ने दिए संकेत। टाटा पावर का मार्केट कैप रुपए 1 लाख करोड़ के पार। मार्केट कैप वाले टाटा ग्रुप की छठी कंपनी बनी। शेयर बाजार ने नया हाई भी बनाया। दीपक बैज बोले बीजेपी का झूठ हम पर भारी पड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा परिवार पालने वालों पर बुलडोजर क्यों। मेड इन इंडिया बैटरी के साथ आएगा आईफोन 16। एप्पल ने कंपोनेंट सप्लायर से प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। चीन पर निर्भरता कम करना चाहती है कंपनी। भारतीय पेशेवरों के समूह ने ब्रिटेन की नई वीजा योजना पर जताई चिंता। डॉक्टरों नर्सों पर नियम लागू न करने की मांग। खतरनाक नस्लों के कुत्तों के बैन पर फैसला ले केंद्र सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने का दिया समय। देसी कुत्ते पालने की दी सलाह है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ को भी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका। अपने गांव में ही नहीं मिले 50 वोट। गलत फैसलों के चलते सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कश्मीर में ठंड का बड़ा प्रकोप। श्रीनगर में शून्य से नीचे पहुंचा पारा। इस साल अब तक की सबसे ठंडी कटी रात। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख पद छोड़ने की संभावना। मुंबई में बोले सऊदी अल अरबिया के शीर्ष पर्यटन अधिकारी। कहा हमारे पास भारतीय बाजार के लिए बड़ी योजनाएं हैं। वीवो फोन पर ईडी का बड़ा एक्शन। भारत में चीनी कंपनी पर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। ब्रिटेन के भारतीय उच्चायोग में मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को किया याद। राजस्थान में सीएम बनने की अटकलों के बीच महंत बाबा बालकनाथ ने छोड़ी सांसदीय। लोकसभा स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात। ईवीएम के बहानेबाजी पर भाजपा ने उड़ाई खिली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले विपक्ष जब भी हारता है ईवीएम पर सवाल उठाता है। पाकिस्तान में आतंकियों की टारगेट के लिंक पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। कहा जो वांटेड है वो भारत आ जाए। तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी पर नेता रेवंत रेड्डी की लगी मुहर। महिलाओं किसानों को मिलेगा केस मदद। 200 यूनिट फ्री बिजली। बेघरों को जमीन देगी सरकार। मुख्यमंत्री पद की शपथ में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए शामिल। जी हां, कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमारक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम एलबी स्टेडियम में हुआ। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रेवंत ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन के बाहर लगी फेंस को हटवा दिया, जिसकी वजह से कई साल से लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही थी। तेलंगाना की जनता को कांग्रेस की 6 गारंटी। महालक्ष्मी स्कीम, महिलाओं को हर महीने 2500 रूपए और 500 रूपए में गैस सिलेंडर। साथ ही राज्य परिवहन TSRTC की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा। राज्य के सभी किसानों को 15,000 रूपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता और कृषि मजदूरों को 12,000 रूपए देने का वादा। ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरा इंदुलू स्कीम उन परिवारों को घर के लिए जमीन और 5 लाख रूपए की वित्तीय सहायता देंगे जिनके पास खुद का घर नहीं है। युवा विकासम योजना, छात्रों को 5 लाख की सहायता। इसका उपयोग वे कॉलेज की फीस जमा करने में कर सकेंगे। चयूथा स्कीम, बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को 4,000 रूपए की पेंशन दी जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। सीएम नीतीश, स्टालिन और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी बोली मीटिंग के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले बताना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। खड़गे ने 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए हैं। मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आप नेता राघव चड्ढा समेत कई नेता शामिल हुए। सपा की ओर से राम गोपाल यादव मीटिंग में पहुंचे। ममता बनर्जी ने कहा कि मीटिंग का समय कांग्रेस के हिसाब से क्यों तय होता है, मुझे हर मीटिंग के बारे में पहले नहीं बताया गया था। 4 दिसंबर को राहुल गांधी ने बताया था कि हम जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। ममता ने कहा कि मीटिंग के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले बताना चाहिए। इंडिया अलायंस की पिछली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इनमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल
शामिल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की रणनीति तैयार की थी। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी।